अब देखिए टैलेंट की अगर बात करें तो अब ख़ास तौर पे जो लेबर तबके में जो टैलेंट है बच्चों के पास, मैकेनिक देख लें, जो भी मतलब जिस भी शोबे में चले जाएं, किस लेवल के स्किल हैं उनके पास। सर यही तो मेरे असल में अलमिया ये है कि अगर हम इंडिविजुअल्स देखते हैं तो हमारे जो लोग हैं उनके अंदर वाकई जो है वो बहुत टैलेंट है, लेकिन ग्रूम नहीं करने का मौका ग्रूम नहीं मिला। होता। आप अगर उनको ग्रूम कर दें तो फिर देखें ये कितने हीरे जो है वो बनते हैं। सर इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर हम लें तो हमारे जितने हीरोज़ हैं स्पोर्ट्स के, अब आपके सामने ऐसे ही है। ठीक है। और भी मतलब मैं जो है वो हम लोग ज्वेलर्स हैं एज अ बिजनेस मैन, और हम जानते हैं कि ऐसा कारीगर ऐसा काम करता है, और स्टडीड ज्वेलरी जिस तरह की जड़ाऊ ज्वेलरी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में, वो जिस लेवल की चीज़ बनाता है तो आपका दिल करता है उसके हाथ चूम लें। बिल्कुल ऐसी लेकिन कैसे वही अगर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए, हाँ राइट, वो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो जहाँ पे आप देखेंगे फिर वैल्यू एडिशन, फिर उसको कितना जो है वो बिल्कुल फ़ायदा हो ऐसी है। सकता है। तो ये हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हम बच्चों को कहते हैं कि नहीं, इनको एंटरप्रेन्योर अभी से नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल जबकि मैं तो कहता हूँ कि लीडरशिप स्किल्स तो आएंगे ही जब जब आप उसको इस तरह के मौके फराम करेंगे। एंटरप्रेन्योर जो माइंडसेट है ना उसको हमने किल कर दिया। सही है। ठीक है, हमने उसको पहली बात तो जन्म लिया ही नहीं था कभी। अगर थोड़ा बहुत कभी कोई उगता भी है पौधा तो उसके ऊपर ऐसे मट्टी डालते हैं, ऐसे ऊपर सीमेंट लगाते हैं कि वो बिल्कुल ही प्लेन हो जाता है। वो जो थोड़ा बहुत करना भी चाहता है वो कहता है यार किस तरह, हाँ मौके ही देखिए, नहीं है। आपने जैसे अभी माइंड सेट की बात की थी ना, अब जैसे हमारे यहाँ माइंड सेट था कि नौकरी नहीं कर सकते, हाँ ये क्लियर है। मेरे लिए उस वक्त अपने फादर को समझाना बड़ा मुश्किल था कि उन्होंने कहा क्या करोगे, तो मैंने कहा जी मैं बैचलर्स करूँगा। वो कितने साल का होता है? मैंने कहा जी इंटर के बाद 4 साल का होता है। फिर क्या करोगे? तो मैंने कहा जी इसके बाद मैं मास्टर्स करूँगा। वो कितने साल का होता है? मैंने कहा जी वो 2 साल मज़ीद हो गए, तो इसका मतलब तुम जाओगे, तुम 6 साल पढ़ोगे, इतने पैसे खर्च करोगे, फिर वापस आओगे तो फिर क्या कमा लोगे? हाँ ठीक है। अब मैंने उनको कहा अच्छा, उस टाइम के ऊपर आई एम टॉकिंग 1990, वहाँ पे MBA की तनख्वाह 3,000 रुपये थी। सही। ठीक है, तो मैंने उनको यही कहा कि मेरी जो है वो 3,000 रुपये मिलेंगे। अच्छा, मेरे ये 4 आने का सफ़र था, वो मेरा जब मैं इंटर तक पहुंचा फर्स्ट ईयर में, तो वो 100 रुपये पर डे हो चुका था। सही सही। तो उन्होंने कहा कितने मिलेंगे? मैंने कहा जी 3,000 रुपये मिलेंगे। वो तो कह रहे वो तो तुम अभी मिलते हैं। हाँ तो इसके लिए ये कौन सी अकल है कि तुम जाओगे और 6 साल लगाओगे और वापस आओगे और फिर 3,000 रुपये की नौकरी करोगे? तो तुम 3,000 रुपये का वैसे ही रख लो ना MBA। बिल्कुल सही है। करने की क्या ज़रूरत? हाँ माइंडसेट है ना, देखो ये माइंड सेट है ना, ये इससे माइंड निकलना सेट बड़ा है। मुश्किल ऐसे है। ही हाँ दूसरी तरफ अभी जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, स्टार्टअप्स को देखता हूँ, इनकरेज करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उनके घर वाले कहते हैं कि जी हमारे तो ख़ानदान में किसी ने कारोबार नहीं किया, हाँ तुम कैसे कारोबार करोगे? तुम तो कर ही नहीं सकते। भाई हाँ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारी तो नस्लों में किसी ने नहीं हाँ किया। अब आप हम तो वैसी नौकरी पेशा है, नौकरी पकड़ लो, गवर्नमेंट की पकड़ लो तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा और है। इस तरह की पकड़ लो भाई, कम से कम फिक्स तो होगी, कुछ भी होगा आता तो रहेगा, पेंशन होगी या प्रोविडेंट फंड होगा, एंड सो फोर्थ। तो ये बाज़ दफ़ा ये जो आपके जो माइंड सेट्स हैं ये वाकई बहुत सारे टैलेंट को किल करते हैं, किल कर बिल्कुल देते ऐसे हैं। ही आपकी बात ऐसे ही। दुरुस्त है, जो बिल्कुल इस तरह ऐसे ही आपने है। इशारा किया कि हम किल कर देते हैं, वो इन्हीं माइंड सेट्स की वजह से किल कर ऐसे ही देते है। हैं। और देखिए हर चीज़ में फिर वही बात आ जाती है। अब गवर्नमेंट के अंदर अगर हम देखा जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो इस वक्त एम्प्लॉयमेंट ली जाती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वो दुनिया के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट निज़ाम में से एक है। इतने मुश्किल टेस्ट में से आपने पास होना है, फिर वो एक नहीं 10-10 टेस्ट हैं आपके। उसके बाद जब बच्चा ड्यूटी पे आ जाता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन को हायर किया जाता है, लेकिन दे ऑलवेज मेक श्योर कि विद इन 3 to 4 ईयर्स उसको ऐसा रफ्टी करना है हमने कि वो किसी काबिल नहीं रहता। तो फिर हम कहते हैं जी हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, हमारी या उसको गलत मशीनरी जगह ऐसी। प्लेस करना है। हाँ तो बिल्कुल जो गलत कोई जगह स्पार्क प्लेस वाला करना बच्चा है। होता हाँ भी ऐसा है ही है, ऐसा ही है। उसको वो हो सकता है मेडिकल के बाद CSS करके आया, उन्होंने कहा इसको कस्टम में लगा दो, वो कस्टम कहता है ये वहाँ क्या करेगा? फिर उसके आगे और मसले मसाइल हैं। फिर हाँ अगर वो करना भी चाहता है कोई बच्चा अपनी हाँ, मर्जी से काम, तो फिर उसके आगे ऐसे रोड़े अटकाए ऐसा जाते ही हैं। है, ऐसा ही वो है। या गिव अप कर हाँ देता है या वो हाँ कहता है चलो जैसा हाँ, देश वैसा भेज कर हाँ लेते हैं हम सिस्टम भी। का हाँ हिस्सा बन जाता है वो। ऐसे ऐसे